इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। शशि मुख पर नेत्र युगल में शांति महा, तन अंगों पर चरण युगल में कर युगलों में कांति आहा। देह सदा सुरभित ही रहती प्रशम भाव की एक मूरत, मानो स्वर्णमयी गिरि मेरु ऐसी शांतिनाथ सूरत, ऐसी शांतिनाथ सूरत। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः, सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। देवादिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम उपकारी गुरुदेव बोले श्री प्रणव सागर जी, चंद्र सागर जी महाराज की। श्री शांतिनाथ पद पंकज चंचरीका, देवानराः समभवन गणनाव्यपेताः। एकोऽस्मि तेषु मतिशक्तिविहीनतोऽपि भक्त्या प्रकर्ष मुपयामि च तत्प्रभावम्। काव्य नंबर 72 से। शांतिनाथ हे भगवन तुम ही शांत रहे, सर्वज्ञ रहे, हर वस्तु की गुण पर्यायों को जानन में विज्ञ रहे। भगवन श्री शांतिनाथ जी आप शांतिमय ही हो देव, मिथ्या अन्य कुदेवों कत सब भ्रांति नाशती तुमरी सेव। हे प्रभु भव्य जीव के हित की अब यह वेला आई है, मुख्य इंद्र सब देवों के संग नत हो बात बताई है। श्री भगवन प्रस्थान काल में बजे नगाड़े होता नाथ, मानो नित्य यह कहता है वह व्याप्त दिशा में है संवाद। भगवान के विहार काल में देवों के द्वारा किस तरह की और सेवा की जाती है और देवों के माध्यम से किस तरह से अनेक अनेक अतिशय भगवान के आगे आगे प्रकट किए जाते हैं, इन सब बातों की चर्चा
इन काव्यों के माध्यम से आगे की जा रही है। काव्य नंबर 76 पढ़ के आगे बढ़ते हैं। अग्रे प्रयान्ति पवनाः परिमार्जयन्ति अग्रे प्रयान्ति पवनाः परिमार्जयन्तो भूमिं रजांसि परितः सुरविकृताश रजांसि परितः सुरविकृताशः सन्निरसिञ्चन् परा भुवि मेघदेवाः सन्निरसिञ्चन् परा भुवि मेघदेवः सेवाकृतेऽन्यनियताः स्वनियोगविज्ञाः सेवाकृतेऽन्यनियतः स्वनियोगविज्ञः आगे आगे पवन देव भी धरती धूलि हटा करके चलते जाते सभी दिशाएं सुरभित पवन बहा करके मेघ कुमार देव भी आगे पृथ्वी पर जल सिंचन कर सेवा करने नियत हुए निज नियोग बीच मतिहर। आगे आगे पवन देव भी धरती धूल हटा करके। पवन नाम के देव होते हैं जिन्हें वायु कुमार देव कहते हैं, पवन कुमार देव कहलाते हैं। ऐसे पवन कुमार देवों से यह भगवान के समक्ष विहार करते हुए, चूंकि उनका नाम वायु कुमार है, पवन कुमार है, इसलिए वह अपने नाम के अनुसार भगवान की सेवा में आगे आगे वायु भी बहाते जाते हैं। हवा कहीं से भी कम नहीं पड़ती है, ऑक्सीजन की भरपूरता उस वातावरण में रहती है। आप सोच सकते हैं कि ऑक्सीजन को, पर्यावरण को बनाए रखने का काम भी देवता लोग कर लेते हैं, कर सकते हैं। और यह पर्यावरण जो जल, हवा, भूमि आदि के स्वच्छता के निमित्त से अपने आप निर्मित होता है, वह पर्यावरण भगवान के विहार करते हुए उनके दिव्य शरीर के माध्यम से अपने आप बनता चला जाता है। एक तो भगवान का शरीर ही दिव्य है, उनके प्रभाव से चारों ओर वातावरण सुभिक्ष का निर्मित होता ही है। देवलोग उसमें थोड़ी सी सहायता करके उसी को और आगे बढ़ा लेते हैं। आप ध्यान रखें कि सहायता उसी की जाती है जो स्वयं में समर्थ होता है। क्या कहा? जो स्वयं समर्थ होगा उसी की लोग सहायता करते हैं और उसी की सहायता की जा सकती है। अब आप कहोगे कि जो स्वयं समर्थ है उसे सहायता की क्या जरूरत है? तो बात देखी जाए तो ऐसी ही है। लोग सहायता उसी की करते हैं जो समर्थ होता है, और जो स्वयं समर्थ होगा उसको सहायता की जरूरत नहीं होगी, लेकिन सहायता उसी को मिलेगी। ये भी उतना ही सच है। भगवान के विहार से, भगवान के अतिशयों से भी हम बहुत कुछ सीख लेते हैं, ले सकते हैं कि जब भगवान स्वयं ही सुभिक्ष करने में समर्थ हैं, अनुकूल वातावरण को बनाने में समर्थ हैं, आसपास किसी भी तरह का प्राकृतिक वातावरण अच्छे ढंग से सुनियोजित करने में समर्थ हैं, फिर भी उनके समक्ष अनेक देवता आकर के और आगे आगे उस वातावरण को और अच्छा अच्छा बनाते चले जाते हैं। चूंकि भगवान स्वयं समर्थ हैं, स्वयं वह अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से, अपनी तप की अनेक तरह की रिद्धियों से वह उस वातावरण को पवित्र बनाए हैं, लेकिन वह पवन कुमार देव
और भी अनेक मेघ कुमार आदि देव, वो सब आकर के भगवान के उस वातावरण में सहयोगी बन जाते हैं। आप कहो कि आपको अगर गर्मी लग रही है तो हमारे लिए पवन कुमार देव आकर के हवा बहा दें, आपके लिए नहीं बहाएंगे। किन के लिए बहाएंगे? जिन्हें देखा जाए हवा की कोई जरूरत नहीं है, उनके लिए वह पवन कुमार देव हवा का प्रबंध करेंगे। धरती पर आगे आगे धरती को रत्नमयी बनाना, धरती को कीट कंटकों से रहित बनाना और धरती को धूलि आदि से भी रहित बनाना, तृण आदि से भी रहित बनाना, ये सब कार्य उन पवन कुमार देवों का चलता है, भवनवासी देवों का चलता है। सोचो, ये जो भवनवासी देव हैं, ये भगवान की सेवा भी किस तरह कर रहे हैं। अनेक तरह के भवनवासी देव होते हैं और उन भवनवासी देवों में इस तरह का विज्ञान अपने आप आता है कि उन्हें तीर्थंकरों के विहार के समय पर भगवान की किस तरह सेवा करनी है। जन्म से तो वह भवनवासी देव मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं, उनके अंदर कोई भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं होती है, और जो भी जीव भवनवासी देव बनते हैं वो यहाँ पर मरण करते समय निश्चित रूप से अशुभ लेश्याओं के साथ मरण करते हैं। भवनवासी देवों की उत्पत्तियां जहाँ होती हैं, वो जीव यहाँ से जो मरण करते हैं उनके लिए भी अनेक कारण बताए हैं, और उनमें अकाम निर्जरा भी एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है। अकाम निर्जरा जानते हो? बोलो तो। अकाम निर्जरा एक जबरदस्ती करा जाने वाली निर्जरा। कैसी निर्जरा? हाँ, मतलब कि आपकी इच्छा न हो और फिर भी आपको कोई अच्छा कार्य करना पड़ जाए, अच्छा कार्य, धर्म कार्य, पुण्य कार्य, तो समझना कि वह अकाम निर्जरा हो रही है। वह भी पुण्य देगी, पुण्य का बंध कराएगी, लेकिन उस पुण्य बंध के फल से चूंकि वह आपने अपनी इच्छा से नहीं की, इसलिए बहुत अच्छे देवता नहीं बनेंगे, लेकिन देवता बनेंगे। जैसे बच्चों को लाकर के आप प्रवचन सभा में बिठा दो, जिन बच्चों की इच्छा नहीं हो उनसे कहो चलो प्रवचन सुनना है। अब सुनना है, मम्मी ने कह दिया, पापा ने कह दिया, या मान लो महाराज ने भी कह दिया, कहाँ घूमते रहते हो इधर उधर, प्रवचन सुना करो, बैठा करो साथ में सामने बैठ के। अब महाराज ने कह दिया तो मतलब महाराज हमें देखते तो है ही है, पहचानते तो है ही है, समझ आ रहा है? अब आके बैठ गए। अब बैठ तो गए, लेकिन मन नहीं है, लेकिन बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ सुन रहे हैं। सुनना तो पड़ेगा, अब बैठे हैं सामने तो। अब बैठे हैं तो बैठने में थोड़ा कष्ट भी होगा, एक आसन से बैठना पड़ेगा, ज्यादा हिलडुल नहीं सकते, महाराज सामने देख रहे हैं तो अपने आप एक कायोत्सर्ग हो ही जाता है। तो उस कायोत्सर्ग की मुद्रा में बैठते हुए, आपस में बातचीत नहीं करते हुए, मन मार करके भी बातचीत करने की इच्छा हो तो एकदम सामने से बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सामने बैठे महाराज की दृष्टि में सब दिख रहा है। तो अपने बात करने को भी रोक लिया, हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, मन को भी रोक लिया। मन में बहुत अच्छा विचार तो नहीं था कि मुझे प्रवचन सुनना चाहिए, लेकिन फिर भी क्या करें, पकड़ के ले आया कोई तो आके बैठ गए। तो मन में भी विचार नहीं था, फिर भी मन को मार लिया। काया से भी बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन फिर भी अब बैठना तो पड़ेगा। अब आ गए हैं, बीच में उठेंगे तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सुन रहे हो? तो क्या होगा, आप पाप से बच गए। इच्छा आपकी नहीं है पाप से बचने की, तो भी आपको पाप से बचा लिया गया। पाप से बच गए, आपके लिए पुण्य का बंध होने लगा, क्योंकि पाप से बचोगे तो पुण्य का बंध होगा।
और पुण्य का बंध होगा तो उस पुण्य बंध के साथ में पाप कर्म की निर्जरा भी होगी। तो आपके पाप की निर्जरा भी हो रही है, पाप आपका क्षय को भी प्राप्त हो रहा है, पुण्य आपको आ भी रहा है, लेकिन वह जो पुण्य आना चाहिए अपनी इच्छा से, अपनी प्रसन्नता से, वह वाला पुण्य नहीं आ रहा है। देखो पुण्य भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसा आप मन बनाओगे, जैसी इच्छा करोगे, वैसी ही वर्गणाएं, वैसा ही पुद्गल स्कंध अपने आप आपके अंदर बंध को प्राप्त हो जाएगा। जितना भी पुद्गल स्कंध हम अपने शरीर के रूप में, मन के रूप में बांध करके रखते हैं, ये सभी पुद्गलों का स्कंध है। ये सब आप कहो हमारा शरीर अच्छा नहीं, हमारा मन अच्छा नहीं, इसका मतलब है कि आप अच्छे पुद्गल स्कंदों को ग्रहण नहीं कर पा रहे हो। वातावरण में सब तरह की पुद्गल वर्गणाएं हैं। अगर यहां पर तीर्थंकर भगवान विहार कर रहे हैं तो तीर्थंकर भगवान उन वर्गणाओं को ग्रहण कर लेंगे जो वर्गणाएं हम और आप नहीं कर सकते। वह उन वर्गणाओं को ग्रहण करके अपने शरीर को पुष्ट कर लेंगे जो वर्गणाएं अति सूक्ष्म हैं, शुभ हैं, स्निग्ध हैं, सुगंधित हैं, जो उनके दिव्य शरीर को बनाए रखने वाली हैं, वे उन वर्गणाओं को ग्रहण कर लेंगे और उन वर्गणाओं को हम और आप ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि उनका योग, उनके मन की पवित्रता, उनका भाव जिन वर्गणाओं को ग्रहण करने के योग्य बन रहा है, वह योग्यता एक सामान्य छद्मस्त जीव में नहीं आ पाती। जब कोई जीव सामने आकर के बैठा हो और उसके लिए यह भाव आए कि मैं बैठा हूं, अब क्या करूं, उठ नहीं सकता, तो देखो एक वो भी भाव है। एक जीव वह है जो सामने अपनी इच्छा से आकर के बैठा है, एक उसका भाव है, और एक वह जीव है जो केवल बिना इच्छा के उपदेश दे रहा है और आपके सामने से निकलते हुए चला जा रहा है, एक वो भी जीव है। इन तीनों जीवों की तुलना करो, समझ में आ रहा है? एक कौन है? जिसे बलात् लाया गया है। इसको क्या बोलते हैं? बलात्। बलात् माने जबरदस्ती लाया गया है। चलो इधर उधर गलियों में घूमते रहते हो, इधर उधर गप्पे लगाते रहते हो, मंदिर में चलो प्रवचन सुनने बैठना, अच्छा लगेगा। एक वो जीव है, आ गया, आके बैठ गया, मुंह फैलाए हुए बैठे है, बार बार देख रहा है मम्मी को। अब अपनी इच्छा से नहीं आया तो मुंह फुला के तो बैठेगा, लेकिन बैठा बैठा कभी कभी सुनने भी लग जाता है। सुनेगा तो भाई, कान में शब्द पड़ेंगे तो कभी कुछ समझ में आ जाता है तो थोड़ा अच्छा भी लगने लग जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है तो कहता है कहाँ मुझे बैठा दिया, बिल्कुल बोर हो रहा हूं। एक वो व्यक्ति है। दूसरा अपने आप आया है, अपनी इच्छा से आया है, चलो प्रवचन सुनने चलते हैं। व्यापार तो होते ही रहते हैं, दशहरा हो ही गया है, खूब दुकानदारी हो ही गई है, ये तो चलती ही रहेगी। 24 घंटे में 1 घंटा ही मिलता है जब अपना मन थोड़ा पवित्र हो सकता है, अच्छा हो सकता है, कुछ अपने को अच्छी ऊर्जा मिल सकती है, अच्छे विचार मिल सकते हैं। ये 1 घंटा छोड़ना नहीं, अपनी इच्छा से सोच करके आता है। सब काम तो पकड़ा ही देता है कोई ना कोई। बच्चे को स्कूल छोड़ने चले जाओ, सब्जियां ले आओ, दुकान पर ये काम कर दो, दीपावली आने वाली है, ये सामान लाओ, वो सामान लाओ, अब तो और झाड़ू पोंछा लगने वाले हैं। अभी तो इतना दिखाई दे रहा है, अभी वो भी दिखाई नहीं देगा, धीरे धीरे झाड़ू पोंछा यहां पे भी लगने लग जाएगा। तो लोगों के मन के अंदर जिस जिस तरह से भाव बनेगा, उन्हें पुण्य उसी उसी तरह का आएगा। एक व्यक्ति अपनी प्रसन्नता से खुद आ रहा है और वह आकर के जो भी महाराज सुनाएंगे, जो भी हमें बताया जाएगा, वो हमारे लिए बहुत अच्छा लगेगा, उपयोगी होगा, हम उसे सीखने की कोशिश करेंगे। वो सीखने के लिए बैठ जाता है और वह सुनता है। समझ में आए तो ठीक, नहीं आए तो भी सुनता है, मन लगा करके सुनता है। दोनों के पुण्य में
बहुत अंतर आएगा। सुन रहे हो कि नहीं? एक की निर्जरा कहलाएगी अकाम निर्जरा। क्या बोलेंगे उसको? जिसे जबरदस्ती ला करके बिठा दिया, उसकी निर्जरा हो रही है, पाप से वो भी बच रहा है, पाप का उसके लिए भी क्षय हो रहा है और पुण्य का बंद हो रहा है, लेकिन वो अकाम निर्जरा के साथ हो रहा है। कौन सी निर्जरा हो रही है? अकाम। अकाम माने बिना इच्छा के होने वाली निर्जरा। काम माने क्या होता है? इच्छा। अकाम माने बिना इच्छा के होने वाली कर्म की निर्जरा। अब यहां बैठा है तो बिना इच्छा के उसके लिए कर्म की निर्जरा होगी। 1 घंटा बैठा है, मौन बैठना पड़ेगा, कायोत्सर्ग के साथ बैठना पड़ेगा, मन में कुछ और इधर उधर की बातें सोच नहीं सकता, और यहाँ बैठे हुए भी उसके लिए कोई भोजन पानी खाना पीना कुछ हो नहीं सकता, शांत बैठेगा। जबकि शांत बैठना उसका स्वभाव नहीं है, लेकिन यहाँ आकर के वो शांत बैठेगा, बिना बोले बैठेगा, जबकि बिना बोले रहना उसका स्वभाव नहीं है। तो यहाँ आकर के उसका मुंह भी बंद, हर तरह से शरीर भी रुक गया, मन वचन काय की चेष्टाएं रुक गईं, तो कुछ ना कुछ उसके लिए अपने आप एक तप हो रहा है। क्या हो रहा है? तप हो रहा है उसके लिए। इच्छाएं रुक गई, इच्छा निरोधस तप है। वह जो तप हो गया, तो उस तप में उसकी इच्छा बहुत बलवती नहीं है कि मैं ऐसा तप करूं, लेकिन तप हो रहा है। तो उस तप को आचार्यों ने कहा अकाम निर्जरा। क्या बोला? सुन रहे हो? समझ रहे हो ना? अच्छे ढंग से समझ लो। ये अकाम निर्जरा भी बहुत लोग बहुत बार बहुत तरीके से करते हैं। आप लोग क्या, कभी कभी हमें भी करना पड़ जाती है। क्या सुन रहे हो? हमें कैसे? एक बार हमने भी अकाम निर्जरा की, मुझे याद आती है। क्या हुआ कि भाग्योदय सागर की बात है, 98 पहला चतुर्मास था, और उस पहले चतुर्मास में कई तरह के कष्ट आए। बुखार के भी कष्ट आए, बुखार दूर हुआ तो जैसे तैसे एक पैर में फोड़ा हो गया, बाल तोड़, सीधे पैर में, हाँ बाल तोड़, बहुत बड़ा, आज भी उसका निशान देखने को मिलता है। अब वो जब फोड़ा हो गया, बाल तोड़ हो गया, तो उस समय पर वो पैर इतना भारी हो गया, इतना उसमें दर्द हो गया कि वो पाटे से नीचे भी उठा करके रखना कठिन हो गया। पाटे पे बैठा हूं, सुबह का टाइम हो रहा है आहारचर्या का। आचार्य महाराज के पास खबर पहुंचा दी, मैं उठ नहीं सकता, मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, मैं आहार नहीं कर सकता, बाद में देखा जाएगा। महाराजों ने जाकर के आचार्य महाराज को बता दिया। अब आचार्य महाराज छत पर उस समय पर शुद्धि करने के लिए तत्पर हो गए थे, तो उन्होंने आदेश दिया, लेके आओ उनको। अब महाराज आ गए लेने के लिए। चलो, आचार्य महाराज बुला रहे, कहां चलें? सीढ़ियों पे चढ़ के ऊपर छत पे जाना है, मुझसे पैर नहीं रखा जा रहा नीचे, और वो कह रहे चलो चलो चलो, मैं चलता हूं, अब मैं पकड़ लूंगा, आपको सहारा दूंगा। 2 महाराज आ गए और वो पकड़ करके सहारा देते हुए धीरे धीरे पैर उठा उठा करके वो ऊपर ले गए। आचार्य महाराज वहां शुद्धि कर रहे थे, हाथ पैर धो रहे थे, तो उस समय पर जाकर के बैठ गए, ले आए। क्या हो गया? अरे वो रात में जबरदस्ती एक वैद्य जी थे, और वो नहीं माने कि महाराज ये फोड़ा आपका बहुत पक गया है, बढ़ गया है, इसको फोड़ देना चाहिए। तो उनने जबरदस्ती उसको जो है दबा दिया, जबकि मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि उसको अभी दबाया जाए। मुझे लग रहा था भी ठीक नहीं है, ये कच्चा सा है, आचार्य महाराज जब कहेंगे तभी करवाएंगे इसका ऑपरेशन। लेकिन वो रात में माने ही नहीं। वो वैद्य थे, एक भाग्योदय के ब्रह्मचारी थे, वो भी माने नहीं वो, और उनने उसको जबरदस्ती ऐसा दबाया कि उसके बाद तो बुखार आ गया। रात भर तो बुखार में पड़ा रहा, दर्द से कराहता रहा, और सुबह उठ करके बिल्कुल उठने की हालत नहीं,
और आचार्य महाराज ने ऊपर बुला लिया तो उन्हें सब बता दिया कि ऐसा हो गया रात में। तो कहते हैं अब तुमसे चला तो जाएगा नहीं, खड़ा तो हुआ जाएगा नहीं, भोजन तो मुश्किल से कर पाओगे, पूरा भोजन तो होगा नहीं, तो एक काम करो, ऊनोदर कर लो आज। क्या कर लो? ऊनोदर जानते हो? भूख से कम खाना। कहने लगे ऊनोदर कर लो आज। अब मेरे दिमाग में तो ना कोई तप करने की भावना थी ना कुछ, मैं तो अपनी पीड़ा से करा रहा था, उन्हें तप की पड़ी कि ऊनोदर कर लो। तो मैंने कोई अच्छा रेस्पॉन्स नहीं दिया, मैंने सुन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने मन में विचार किया और थोड़ा सा एक अभिव्यक्ति इस तरीके की कि ये कोई ऊनोदर करने का टाइम तो है नहीं, ये कोई तप करने का टाइम तो है नहीं, ये मुझे परेशानी है, आप कह रहे हो ऊनोदर कर लो। तो कहने लगे कोई बात नहीं। आचार्य महाराज शुद्धि करके चले गए और अपन जो है फिर मुनि महाराजों के सहारे से नीचे उतर के आ गए। वहीं नीचे ही मंदिर था और वहीं जो है उसी स्थान के पास में ही आहार आदि के लिए चौके लगे हुए थे। तो धीरे धीरे पकड़ पकड़ करके ले गए, खड़े हो गए और मुश्किल से 10-15 मिनट भी खड़े होना बड़ा कठिन काम था उस टाइम पर। तो लोग जल्दी जल्दी पतला पतला कुछ भी लपसी टाइप का खिलाते पिलाते थे। तो उस समय पर वह जो आहार के लिए खड़े हुए आहार ले रहे थे, तो उसी समय पर अंतराय आ गया, उतने में भी अंतराय आ गया। अंतराय आ गया तो वो बैठ गए। अब बैठ गए तो बाद में अपने स्थान पर आ गए, ईर्यापद भक्ति में पहुंचे तो कहा कि अंतराय आ गया। तो आचार्य महाराज खूब हंसने लग गए। अरे मैंने कहा जी देखो मुझे कष्ट हो रहा है और ये हंसे जा रहा है। तो कहने लगे देखो मैंने तुमसे सुबह कहा था ना कि ऊनोदर तप कर लो, तुमने ऊनोदर नहीं किया, हो गया ना अपने आप ऊनोदर तुम्हारा। तो ऊनोदर हो गया, ये ऊनोदर अपने आप में हमने नहीं किया, हो गया। सुन रहे हो? इसलिए कह रहा था मैं कि कभी कभी अपने को भी ऐसे अकाम निर्जरा होने लग जाती है। तो उस समय पर जो निर्जरा होगी उसे क्या कहेंगे? अकाम निर्जरा। इसी तरह से कोई भी श्रावक भी अगर कभी इस तरह से अपनी इच्छाओं को रोकता है, कुछ भी करता है, किसी के कहने पर भी करता है, तो भी उसकी इच्छा नहीं होने पर भी कुछ हो जाता है, तो वो क्या होती है? अकाम निर्जरा। सुन रहे हो? आचार्य महाराज ने कहा ऊनोदर तप कर लो, हमने कहा हमसे नहीं बनेगा, लेकिन अंतराय हो गया तो ऊनोदर तो अपने आप हो ही गया। हमने नहीं चाहा कि हमें ऊनोदर हो जाए, लेकिन हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? अकाम निर्जरा। आ रहा है समझ में? ऐसी अकाम निर्जरा से भी पुण्य बंद होता है। लेकिन उस समय पर अगर कहीं आयु का बंद हो और ऐसी अकाम निर्जरा में ही अधिक समय निकले तो फिर दिक्कत का काम हो जाता है। जब कभी वो अकाम निर्जरा होती है तो वो कोई दुख देने वाली नहीं होगी, उस निर्जरा से आपको थोड़ा सा पुण्य बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई काम जीवन पर्यंत लंबे समय तक अकाम निर्जरा के साथ करते रहें, लंबा समय आपका अकाम निर्जरा में गुजरे, आपका मन नहीं हो फिर भी आप उस काम को बेमन से किए जा रहे हैं, तो उस लंबे समय में अगर कभी आयु का बंद होगा तो भवनवासी देवों की आयु का बंद हो सकता है। सुन रहे हो? हाँ, लंबे समय तक जब कभी कुछ आपके लिए करा दिया, अब बच्चों को यहां बिठा दिया या कुछ कर दिया, तो उनके लिए तो वैसे भी अभी कोई आयु बंद का समय नहीं होगा, क्योंकि आयु बंद का समय भी एक उम्र बीतने के बाद आता है, 2/3 आयु बीत जाए तब आता है। तो उनके लिए वो अभी वो आयु बंद इस तरीके का नहीं होगा, तो वैसा उनके लिए कोई भी देवगति का बंद नहीं होगा। लेकिन ये एक उदाहरण देने के लिए, समझाने के लिए, जिनके लिए लंबे समय तक ऐसा भाव बना रहे, तो ऐसे जीव भी अकाम निर्जरा के फल से भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। लंबे समय तक, मान लो आपको जेल हो गई,
सुन रहे हो, आजीवन कारावास हो जाता है, पूरी जिंदगी जेल में निकालना है। अब क्या होगा वहां पर? आप किसी की हिंसा कर नहीं सकते, अहिंसा व्रत अपने आप पलेगा। परिग्रह आपके पास कुछ है नहीं है, अपरिग्रह व्रत भी पलेगा। अब ब्रह्म का कोई काम नहीं है, ब्रह्मचर्य व्रत पलेगा। सब पलेगा वहां पर, सब व्रत पल रहे हैं, लेकिन आपकी किसी व्रत को पालने की कोई इच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में भी कुछ पुण्य संचित हो जाता है। मन मार करके भी अब हमें ऐसा करना ही पड़ रहा है, और ऐसा करते हुए अगर हम वहां पर संतुष्ट से हो जाते हैं और उसी माहौल में ढल जाते हैं, तो वह भी अकाम निर्जरा भवनत्रिक के देवों की आयु का बंद करा सकती है। कोई बड़ी बात नहीं, देव बनना कोई भी बन सकता है। ये क्या बनते हैं? भवनत्रिक के देव, ऐसे भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी देव। अब ये एक अकाम निर्जरा हो गई। अगर उस निर्जरा में हमने अपना मन बना लिया कि नहीं, हमें निर्जरा अब इसी तरह की परिस्थिति के अनुकूल ढल करके करना ही है, हमें इस परिस्थिति में रहना ही है, तो वह सकाम निर्जरा हो जाती है। अगर उस निर्जरा में सम्यक दर्शन है, व्रत है, तो वह निर्जरा उत्कृष्ट देवों के बंध का कारण बन जाएगी। और उस निर्जरा के साथ में अगर आपके अंदर कोई सम्यक दर्शन का भाव नहीं है, कोई व्रत आदि नहीं है, तो वो सामान्य से आपको देव गति के ही या और किसी अच्छी मनुष्य आयु आदि के भी पुण्य बंध के लिए आपके लिए वह कारण बन सकती है। ऐसी सकाम निर्जरा भी दो तरह की समझना चाहिए, एक सम्यक दृष्टि जीव की और एक मिथ्या दृष्टि जीव की। एक तरफ ये भी निर्जरा हो रही है, यहां पर भी आश्रव और बंद हो रहा है, और एक तरफ हम देखें अब तीसरी क्वालिटी के जीव को, जो केवली भगवान हैं, अरिहंत अवस्था में विचरण कर रहे हैं, उनके लिए भी आश्रव हो रहा है। कौन सा आश्रव हो रहा है? वह ईर्यापथ आश्रव कहलाता है। क्या बोलते हैं उसको? जो संसारी जीवों के लिए होगा वह सांप्रदायिक आश्रव होगा, और जो केवली भगवान को होगा वो कहलाएगा ईर्यापथ आश्रव। उस आश्रव से क्या होता है? हर समय पर साता वेदनी कर्म का आश्रव होगा, और हर समय पर साता वेदनी कर्म की वर्गणाएं उस आत्मा में आएंगी और आकर के निकल जाएंगी, बंधेंगी नहीं। बंद होता है कसाय के साथ, उनकी आत्मा में कसाय है नहीं, इसलिए निष्कसाय होने से, अकसाय होने से उनकी आत्मा में कर्म का बंध होगा नहीं। लेकिन वह आश्रव इसीलिए वह ईर्यापथ आश्रव कहलाता है कि वह कर्म आया और गया, आया और गया, लेकिन वो उस आत्मा के थ्रू होकर के जाएगा, उन्हीं की आत्मा के से निकलेगा, अपनी आत्मा से नहीं निकलेगा वो वाला कर्म। वो जो साता वेदनी है वो उन्हीं की आत्मा से पास आउट होगा। वो सांप्रदायिक आश्रव के साथ में वह कर्म जब भी आता है तो बंधता है, उसकी कोई ना कोई स्थिति पड़ती है। लेकिन ईर्यापथ आश्रव से जब कर्म आता है तो वो सिर्फ आता है, जाता है, और वो आने और जाने की प्रक्रिया एक समय मात्र में होती है, वहां पर कोई बंध नहीं होता। उस आश्रव को कहा जाता है ईर्यापथ आश्रव। जानना चाहते हो कि नहीं ये क्या होता है? बहुत सुख देने वाले वह कर्म का आश्रव होता है। इतनी सूक्ष्म वह वर्गणाएं होती हैं जो केवल उन केवली भगवान के योगों के द्वारा ही ग्रहण करने में आ सकती हैं, और कोई अपने योगों से उसको ग्रहण नहीं कर सकता। उनकी जो चेष्टाएं होंगी काय की, मन की, वचन की, उन्हीं चेष्टाओं से वह ईर्यापथ आश्रव होगा। साता वेदनी का सबसे अच्छा सशक्त अनुभाग वाला वह आश्रव होगा, जो उनके लिए बहुत सुख देने वाला होता है, आत्मा को उसका अनुभव होगा, ऐसा वह आश्रव होता है। और उस आश्रव के माध्यम से उनकी आत्मा में साता वेदनी का सुख का वह बहुत सशक्त अनुभाग के साथ में उन्हें अनुभव होगा, उन्हें सुख का ही वेदन होगा।
अब ध्यान दो, थोड़ा सा सिद्धांतिक बात बता रहा हूं आपको। भीतर नए कर्मों का तो आश्रव हो रहा है, वो ईर्यापथ आश्रव हो रहा है, और उसी आत्मा में पहले से बैठे हुए जो सत्ता में कर्म हैं, उनमें से असाता वेदनी का भी उदय हो सकता है। सुन रहे हो? ये दोनों काम एक साथ चल सकते हैं। उदय, उदीरना तो मना कर दिया है पहले ही, क्या होगा? उदय। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।